अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपको ईद के टाइमिंग के बारे में इश्तिहार बनाना सिखाता हूँ कि ईद के बारे में हम इश्तिहार कैसे बनाते हैं, कि ईद के वक्त लिखने के बारे में। तो बहुत ही आसान तरीका। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फ़ोटोजी ऐप है, इसको डाउनलोड करने का तरीका भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर से कुछ मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ लेना सिखा देता हूँ जो आपको पहले पता शायद हो और किसी को पता ना हो, जो हम अपने इश्तिहार में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे स्टिकर वाला बटन आप दबा दें और ये स्टिकर वाले इस बटन को फिर दबा दें। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टिकर हैं, तो आपको मैं इसलिए ये सारा तरीका बता रहा हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सिर्फ एक स्टिकर लूँगा। आप इसमें से जितने मर्ज़ी आप लोग स्टिकर ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ इनमें से जो है ये वाली मस्जिद वाला स्टिकर आपको लेके दिखा देता हूँ, और साथ ही एक स्टिकर और ले लूँगा। बाकी आप लोग ये जो लेना चाहें ले सकते हैं। ये स्टिकर आ चुका है। इसको अब करना क्या है, आप लोगों ने ये बैकग्राउंड वाला बटन दबा दें, और इसको दबाने के बाद यहाँ पे इरेज़ कलर वाला आपको बटन इसको दबा दें, और इसको दबाने के बाद इरेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये वाला बटन और ये वाला बटन ये दबा दें। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बेशक आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट साइज़ का। और इसको आप सेव कर लें। इसको हम अपने इश्तिहार में इस्तेमाल करेंगे। सेव करने का तरीका क्या है, ये ऊपर सेव वाला बटन मौजूद है। तो इसके अलावा एक स्टिकर सिर्फ मैं और ले लेता हूँ जल्दी से। तरीका यही है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब खूबसूरती के लिए मैं एक और स्टिकर ले लेता हूँ, एक ये ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। फ़िलहाल इतने काफ़ी। आप लोगों को ये तरीका मैंने बता दिया, बाकी आप लोग जितने स्टिकर लेना चाहें ले सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, पिक्सेल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को खोलना। ये प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सफ़ेद बैकग्राउंड, ये कोई भी आप बैकग्राउंड सेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं सफ़ेद ही कर देता हूँ, या मिक्स कलर वाला कर देता हूँ। ये ग्रेडियंट वाला बटन दबा के नीचे जमा वाला बटन दबा दूँगा, और यहाँ से कलर हम खुद बनाते हैं। पहले ये वाला, इसके ऊपर आप उंगली रख के, उंगली रखने के बाद ये वाला रंग वाला बटन दबा देंगे, और यहाँ से आप लोग ये हल्का सा ये लाल वाला ये कलर ले लेंगे। उसके बाद इस पे उंगली रख दें, और यहाँ से दरमियान में मैं रख के इसको सफ़ेद कलर लेता हूँ। अब ये हमारे पास रंग आ चुका है। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसको यहाँ पे रख लें, तो इसकी तरह इसकी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद जब ये इसकी सेटिंग हो जाएगी तो इसको ओके कर दें। तो ये आपका बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अच्छा, तो ये इतना आसान सा काम था, हो गया। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग ने जो अभी तस्वीर डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे ये वाला बटन, और फिर उसके बाद ये इंपोर्ट वाला बटन दबा के उस तस्वीर को हम ले आते हैं। वो तस्वीर क्योंकि फ़ोटोजी ऐप के अंदर से डाउनलोड किया, तो वो फ़ोटोजी वाले फ़ोल्डर में मौजूद होगी। फ़ोटोजी फ़ोल्डर कहाँ गया, फ़ोटोजी वाला फ़ोल्डर ये वाला मौजूद है। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी हुई चीज़ें, उनमें से एक तो आप मस्जिद ले लें। इसको आप यहाँ पे सेट कर लें। इसको जितना मैंने किया है, छोटा करना चाहें तो बेशक यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे रख लें, और छोटा करना चाहें तो यहाँ पे। उसके बाद ऊपर से ताला लगा दें ताकि ये हिले ना। उसके बाद क्या करें, और फ़ोटोजी के अंदर से स्टिकर मैंने काफ़ी सारे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, सिर्फ मैंने आपको एक दो डाउनलोड करने का तरीका बताया था। ये ले लें, इसको यहाँ पे लगा लें, और इसकी कॉपी करके दूसरे यहाँ पे लगा लें। इतना हो गया। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है,
एक यहाँ से ये वाला बटन दबा दें। उसको दबाने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दें और ये जो रेडियस है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और यहाँ पे अपनी मस्जिद का नाम लिख दे बामकाम जहाँ पे ईद की नमाज होगी। अच्छा, इसको यहाँ से ये वाला बटन दबा के टू बैक कर दे, मीनार के पीछे ये चली जाए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, इसका कलर रख लेते हैं। यहाँ से इसका कलर मैं यार रख देता हूँ लाल या पीला और आगे थोड़ा जाके यहाँ पे मैं स्ट्रोक वाला बटन है, स्ट्रोक इसका जो किनारों का कलर है वो थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ 4 या 3 काफ़ी है और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। तहरीर बाद में लिखेंगे, फ़िलहाल ये चीज़ें सेट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, एक और इस तरह की पट्टी ले लें या एक बनी बनाई पट्टी होती है, मैं आपको वो दे देता हूँ। बनी बनाई पट्टी आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ स्टिकर वाला बटन है, इसके ऊपर चले जाएं और इस तरफ जाते चले जाएं तो यहाँ पे आपको एक बनी बनाई पट्टी मिलेगी। ये दो हैं पड़ी, आप इनमें से जो भी पसंद कर लें, मैं ये वाली ले लेता हूँ। तो ये एक पट्टी आ चुकी है, इसको थोड़ा बेशक बड़ा कर लें, इसकी चौड़ाई कम करना चाहते हैं कम कर लें और इसको यहाँ पे रख लें। यहाँ पे आप अपने इंतज़ामिया के फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं कि हम जो ईद मुनक़िद करा रहे हैं, मतलब जहाँ पे ईद की नमाज़ जो करवा रहे हैं उनके आप नंबर वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको वगैरह आप चौड़ा करना चाहें, इसकी चौड़ाई कम करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना हो गया और उसके बाद आप लोग हम तहरीर लिख देते हैं। तहरीर कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर मैं लिख देता हूँ अपनी मस्जिद का नाम बामकाम, बामकाम पुरानी ईदगाह। मैं वैसे फ़र्ज़ी लिख दे ईदगाह फ़र्ज़ी लिख के आपको सिर्फ बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है। इसको यहाँ पे लिख दें। इसका कलर आप लोग काला सेट कर लें तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसके साथ सूट करेगा, या सफ़ेद कर लें। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट भी आप अपनी लोग मर्ज़ी से सेट कर लें। मैंने फ़ॉन्ट जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए। इंस्टॉल करने का तरीका भी की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूँगा कि कैसे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे इसको रख लें। उसके बाद जिन्होंने ईद पढ़ानी है उनका नाम लिख लें। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ी कोई नाम मैं लिख देता हूँ, मौलाना हसन लिख देता हूँ, हसन लिख देता हूँ, जो कारी हसन जो भी है। पीछे अगर बेहतर है ये कि पीछे मोहतरम भी लिख दें, मोहतरम मौलाना हसन आगे लिख दें, दमत बरक़ात हम या हिफ़्ज़ुल्लाह, जो भी आप लिखना चाहते तो लिख दें। और इसको बड़ा करके यहाँ पे आप नाम सेट कर लें और इसको कोशिश करें इसको सफ़ेद या पीला या जो भी रंग इस बैकग्राउंड के साथ सूट करे। मैं सफ़ेद लिख देता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा और काम कर लेंगे और इसके फ़ॉन्ट भी मैं जमील नूरी नस्तरीक सेट कर लेता हूँ। इस तरह लिख दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। ये स्ट्रोक वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसको और दबा दें और इसका ये स्ट्रोक मैंने नीले रंग का रख दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ मोहतरम, इसको कट कर लेता हूँ। इसको मैं कट क्यों किया अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रख लेता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसके अंदर मैं मोहतरम लिख लेता हूँ और मोहतरम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे आप दमत बरक़ातुहुम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना काम होने के बाद आगे वक्त लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे ईद होगी 7 बजे, तो आप यहाँ से 7 लिख के आगे लिख दें बजे। तो आसान तरीका ये है कि इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं 7 बजे लिख देता हूँ, ताकि ये ख़ुद ब खुद हमारा काम बना बनाया आ जाए, हमें तो बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
सबको ताला लगा, इसको ताला नहीं लगाता। अब ये 7 बजे आ गए। इसका रंग अगर आप अभी तब्दील करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, यहाँ से आप कलर सिर्फ तब्दील कर लें, बाकी हर चीज़ आपकी बनी बनाई है। ये देखें, नीचे बेशक आप ऐसा करें, इसकी एक कॉपी ले लें और इसके नीचे छोटा सा आप लिख लें इंशाअल्लाह। ये ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है। और इंशाअल्लाह का कलर बेशक आप लाल कर लें जो और या यही रहने दें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, नीचे इंतज़ामिया आ गई। इंतज़ामिया लिख के आपने ये 2 नुक्ते लिख देने हैं और आगे लिख दें बेशक मरकज़ी जामा मस्जिद, जो भी होगी आप मरकज़ी जामे मस्जिद। अच्छा, ये तहरीर लिख दी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा टाइम बच जाए तो इसको सबको मैं कट कर लेता हूँ। आज सेलेक्ट करके इसको कट कर लेता हूँ और इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर इसको मिटा के वो सारी चीज़ लिख देता हूँ। बनी बनाया काम हो गया, लिखा गया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको मज़ीद छोटा करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें। और सामने यहाँ पे एक तरफ आप अपना नंबर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नंबर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ऐसे ही मैं फ़र्ज़ी नंबर आपको लिख दे देता हूँ, 03333333। इस तरह आप फ़र्ज़ी नंबर को लिख लें और उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। यहाँ से काला रखना चाहें, जो भी रखना चाहें, लाल रखना चाहें, पीला रखना चाहें। यहाँ पे अब 2 नंबर लिखना चाहें, 1 नंबर लिखना चाहें, ऊपर नीचे लिख सकते हैं आराम से। ये रंग इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो इसको लाल कर देते हैं। अब ये देखें दिखाई दे रहा है। इसी तरह 1 नंबर बेशक आप लोग नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको अगर बेशक आप थोड़ा सा छोटा कर दें और नंबर को बड़ा कर दें। तो ये सारा काम हो चुका है और आपका ईद का इश्तिहार बन चुका है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। मज़ीद इसके अंदर आप लोग सजावट करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह आप आराम से अपने ईद का इश्तिहार बना सकते हैं कि ईद की टाइमिंग का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।